बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे मिस हो गया। मैं एसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। 1 टन भी कवर कर लिया, 2 भी कर लिया, 1.5 के भी कर लिए, मल्टीपल एस्पेक्ट, स्प्लिट भी, विंडो भी। अगर मेरा बजट 35-40 हजार नहीं है, फिर मुझे एक 1.5 टन का एसी चाहिए। लेट्स चेक दिस आउट टुडे। मेरा नाम है मनु और मैं आज आपको बताऊंगा इंडिया में मिलने वाले बेस्ट 1.5 टन के स्प्लिट एसीज। अरे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज सबके सब 30,000 से नीचे। देखो, जब मैं एसी का वीडियो बनाता हूं और मेरे जितने भी एसी के वीडियो बने, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटी देके चलता हूं। ऑफ कोर्स जिसमें से नंबर 1 है कूलिंग, कि अगर एसी कूलिंग ही नहीं ढंग से कर रहा तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग। और नंबर 2 कि वो कितने में पड़ रही है मुझे वो कूलिंग, मैं कितने पैसे खर्च करता हूं उस एसी को लेने में, हर घंटा चलाने में। और मुझे लगता है ये एक बेस्ट तरीका है आपका एसी खरीदने का, जिसमें हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। कूलिंग तो हम टॉप नॉच लेते ही हैं, क्वालिटी सर्विस एनालिसिस कंप्लीट देखते हैं। देखो, आज की लिस्ट में ना मैंने 2 स्टार भी ले लिया, 3 स्टार भी ले लिया, 2024 का ही मॉडल ले लिया। मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिया कि आपको पता रहे कि ईयर बाय ईयर क्या फर्क आता है, एनालिसिस कैसे करा गया है और कौन सा आपको बेस्ट कॉस्ट में पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को और वोल्टास से ही शुरू करते हैं। पहला लिया है मैंने वोल्टास का ही वेक्टा प्राइम। अब ये 2024 का ना 3 स्टार मॉडल है, तो 2025 में 2 स्टार हो जाएगा, 26 में तो क्या ही स्टार की बात करूं मैं। लेकिन क्योंकि मार्केट में बिक रहा है ऑनलाइन, तो देखते हैं क्या वैल्यू ऐड करके दे रहा है हमें। अब 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, विच मींस कि एक्चुअली में ये 1.36 टन का एसी है। अब आईसी इसका बता रहा है कि 3.81 है। देखो, हमें इसका आईसी पता चल गया, कूलिंग वॉटेज पता चल गई, तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं यूनिट निकालने का कि 1 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करता है। ये निकल के आएगा 1.26 यूनिट। अब इसी यूनिट के हिसाब से अगर हम 8 घंटे एसी चलाते हैं तो हमारी 10 यूनिट कंज्यूम होती है, तो इंटू 8 कर लो। इंटू 8 का मतलब हो गया 80 रुपीज मेरे हर रोज कंज्यूम करता है ये एसी, अगर मैं 8 घंटे इसको चलाता हूँ। तो मान लो मैं सिर्फ रात रात को एसी चलाता हूँ सोते हुए 8 घंटे के आसपास, तो मेरे 80 रुपए लग जाएंगे। तो इसी कैलकुलेशन से 2400 रुपए के आसपास का मेरा खर्चा आता है 1 महीना इसको चलाने का। अब आपकी कितनी यूजेज है आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। मैं स्क्रीन पे आपको एक अप्रोक्सीमेट फिगर दे देता हूँ कि 6 महीने चलाओगे तो इतना एक्सपेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास। सो आप 2 महीने चलाते हो, आप 2400 को 2 महीने से कर लो, आपका 3 महीने का यूजेज है, आप 3 महीने से कर लो, आपका एक्सपेंस निकल के आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेट इतना पैसा लगेगा मेरा। अब देखो, क्योंकि ये बजट एसीज है और मैंने अपनी किसी भी लिस्ट में नॉन इन्वर्टर एसी को तो मैं पुश ही नहीं करता आज की डेट में। 2026 में ना नॉन इन्वर्टर एसी लेना बिल्कुल गलत डील है, लेना ही नहीं चाहिए, ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। देखो, इसके फीचर्स पे जाएंगे ना तो वाईफाई नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन काम के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। 100% कॉपर कॉइल्स मिल जाएगी, ऑटो रीस्टार्ट मिल जाएगा, टर्बो मोड मिल जाएगा, और एंटी डस्ट फिल्टर, एंटी कोरोसिव कोटिंग, 4-in-1 कन्वर्टेबल कंप्रेसर भी मिल जाएगा। और 30,000 के आसपास लिस्टेड है ये फ्लिपकार्ट पे। और 1 ईयर की वारंटी मिलती है, साथ में 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पे। अगला एसी मैंने लिया है गोदरेज का। ये 2025 का 3 स्टार मॉडल है, तो 2026 में 2 स्टार हो जाएगा। 4850 की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, 1.38 टन का एसी है और 3.82 इसका आईसी है। अब कूलिंग कैपेसिटी और आईसी के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी बिल्कुल वोल्टास की लाइन पे ही चल रहा है जो हमने अभी रिव्यू करा। तो 10 यूनिट के आसपास ये कंज्यूम करेगा आपकी 8 घंटे में चलने पे, और लगभग 80-81 रुपीज आपके ये कंज्यूम करता है जब हम चलाते हैं इसको एवरी डे फॉर 8 आवर्स। ये पैसे के इंटू 8 करके 8 रुपीज है यूनिट। सो ये भी ऑलमोस्ट 2400 रुपए ही आपका कंज्यूम कर रहा है हर महीने चलने पे। तो इसमें भी ना हमें कॉपर कॉइल्स ही मिलती है, एंटी फ्रीज मिलता है थर्मोस्टेट इसका, एंटी कोरोसिव कोटिंग मिलती है, 5-in-1 इन्वर्टर कंप्रेसर है। अब कॉस्ट की बात करें तो ये 28,500 के आसपास लिस्टेड है, लेकिन इसका वारंटी बहुत बढ़िया है, 5 years का कॉम्प्रिहेंसिव, विच मीन्स इट कवर्स पीसीबी ऑल्सो, एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर। नेक्स्ट मैंने अपनी लिस्ट में लिया है माक्यू, जो फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है। ये 5 स्टार रेटेड एसी है 2025 का, तो 2026 में 4 स्टार रेटेड हो गया। 5150 वॉट की कूलिंग के साथ आता है, 1.46 का रियल टनेज निकल के आता है और 5.1 का इसका आईसी रेटिंग आता है।
अब इसको 1 घंटा चला रहा हूँ तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो 8 घंटे में 8 करेगा ऑफ कोर्स, है ना? तो अब 8 इंटू 8 अगर हम कर लें तो 64 रुपीज, 64 टू 65 रुपीज की कंजम्पशन करेगा ये 8 घंटे चलने पे एवरी सिंगल डे। अब एक महीना हम इसी तरह चलाते हैं तो लगभग 1950 रुपए मेरे कंज्यूम करता है, अंडर 2000 रुपीज कंज्यूम करता है ये एक महीना चलने पे। आप 2 महीने चलाओ, 3 महीने चलाओ, अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। 5-in-1 कन्वर्टेबल इन्वर्टर कंप्रेसर है, 4-वे एयर स्विंग है, 100% कॉपर कंडेंसर और कॉपर कॉइल्स मिलती हैं आपको। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट आता है इसमें और एंटी डस्ट फिल्टर भी आता है, और कंपनी कहती है कि 55 डिग्रीज की हीट पे भी ये अपनी कूलिंग को लूज नहीं करेगा। 29,000 का लिस्टेड है ये एज ऑफ राइट नाउ, और 1 ईयर की इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। नेक्स्ट एसी जो मैंने लिया है वो माइडिया का है, ये कैरियर का ही एक सब ब्रांड है, तो 3 स्टार है 2025 का रजिस्टर्ड, और 2 स्टार हो जाएगा 2026 में। 4800 वॉट की कूलिंग के साथ आता है ये, तो 1.36 इसका रियल टनेज निकला, 3.9 का आईसी रेटिंग है इसका, तो अगर हम अपना सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो 1.23 यूनिट कंज्यूम करता है ये एवरी आवर। सो 8 घंटे में अगर हम चलाते हैं तो लगभग ये भी 10 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये भी 2400 रुपए के आसपास हमारी बिजली कंज्यूम करेगा एक महीना चलने पे। लेकिन इसके फीचर्स देखो जरा ध्यान से, 100% कॉपर कॉइल एंड कंडेंसर मिलेगा, 4-in-1 कन्वर्टेबल कंप्रेसर हो गया इसका, और PM 2.5 फिल्टर भी मिलेगा इसमें। द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाईफाई एंड वॉइस इनेबल्ड एसी है, तो आपके वॉइस कमांड पे भी चलेगा। इस बजट में यू आर गेटिंग अ वाईफाई इनेबल्ड एसी विच इज अ बिग बिग थिंग। गैस लीक सेंसर भी है और एंटी कोरोसिव कोटिंग भी है, तो फीचर में लोडेड है, प्राइस में रॉकिंग है। ऑलमोस्ट 28,000 का लिस्टेड है ये राइट नाउ। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी दे रहा है इंक्लूडिंग पीसीबी, एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द कंप्रेसर। मुझे नहीं पता ये कैसे अचीव कर रहे हैं सारी चीजें, बट दे आर द बेस्ट ऑफ द लाइन। आई एम श्योर कैरियर का है तो उनको पता है मार्केट में क्या डिमांड है क्या नहीं, और शायद इसीलिए दे नो द पल्स ऑफ द कस्टमर। अब देखो माइडिया के अलावा भी ना मैंने 2 एसी और रिव्यू करे, एक लॉयड का और एक शार्प का, वो आप स्क्रीन पे देखो। अब ये सिमिलर एसी हैं ऑलमोस्ट, और दोनों ये भी 30,000 से नीचे ही लिस्टेड है। एक्चुअली हमारी पूरी लिस्ट ही 30,000 से नीचे है। तो अब यह 6 एसी आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो, इन 6 के 6 एसी में कितने आपकी बिजली कंज्यूम होएगी, कितने का आपको कॉस्ट कर रहा है, क्या वारंटी मॉडल मिल रहा है। आप अपनी यूजेज के हिसाब से पर डेली, आपको डेली की कॉस्ट निकल गई तो आप 20 दिन यूज करते हो, 10 दिन करते हो, पूरे साल में 25 दिन यूज करते हो, पूरे साल में सिर्फ 42 दिन एसी यूज करते हो, उसके हिसाब से अपनी प्रिसाइज कॉस्ट निकाल पाओगे। अब अगर आप स्क्रीन पे देखो ये 6 के 6 एसी, इसमें से सब में से ना 2 एसी स्टैंड आउट करते हैं, एक माइडिया का, एक फ्लिपकार्ट का माक्यू का 5 स्टार मॉडल। अब ये क्यों स्टैंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो पहला एसी जो इसमें स्टैंड आउट कर रहा है इस लिस्ट में वो है माक्यू बाय फ्लिपकार्ट। द रीजन इज, पहला रीजन क्यों स्टैंड आउट कर रहा है जानते हैं, वो है पैसा। ऑफ कोर्स 30,000 से नीचे है। दूसरा रीजन वो भी पैसा है यार, 2,000 से नीचे नीचे आपकी बिजली की कंजम्पशन आ रही है। वन ऑफ द लीस्ट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इसी में है, सबसे कम कंजम्पशन आप देखोगे तो 1950 इसी में है। और रही बात अवेलेबिलिटी की, अब फ्लिपकार्ट का अपना मॉडल है तो आई एम श्योर वो डिलीवरी भी कहीं भी कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी भी इजीली होगी, और सर्विस मॉडल भी इट इज नॉट, मैं कहूंगा द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट इज गुड, नॉट बैड एट ऑल। अब क्या ये बिल्कुल ही परफेक्ट एसी है और इसमें कोई कौन नहीं है? नहीं है, एक छोटी सी चीज है जो मैंने नोट करी कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मॉडल 1 ईयर का है, तो 5 इयर्स की वारंटी पीसीबी पे इसमें अलग से नहीं है। और हाँ माइंड, मैं आपको बता देता हूं कि पीसीबी ना एक सस्ता पार्ट नहीं है। अगर किसी भी एसी का पीसीबी खराब होता है ना, 5-7 हजार रुपए तो आपके लगे ही लगे, बेयर मिनिमम। सो इट इज एन एक्सपेंसिव पार्ट। बट हाँ, अगर आप कॉस्ट सेविंग देखोगे और मान लो पीसीबी 2 साल में खराब होता है तो 400-300 रुपए तो महीना आप बचा ही रहे हो। सो यू कैन डू द मैथ अकॉर्डिंगली कि आपको कौन से में जाना चाहिए। क्या पता आपको लगे कि मैं 1 साल यूज करने के बाद इतना यूज करता हूं कि मेरी पीसीबी की कॉस्ट ही रिकवर हो जाए, उसके बाद चाहे खराब भी हो जाए तो मैं 5,000 दे के भी सस्ता ही रहूंगा। नेक्स्ट जो बेस्ट बाय है ना वो है माइडिया का।
थोड़ा बिजली जरूर ज्यादा कंज्यूम करेगा, हमारे फ्लिपकार्ट वाले मॉडल से ऑलमोस्ट 300 रुपीज, 350 टू 400 रुपीज अ मंथ एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा अगर मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ 30 डेज। लेकिन फीचर लोडेड ओनली एसी इस बजट में जो मुझे वाईफाई भी दे रहा है, वॉइस इनेबल भी दे रहा है, एंड वारंटी मॉडल चेक करो आप, 5 years कॉम्प्रिहेंसिव। तो 5 साल में मेरा पीसीबी भी खराब होगा तो भी कवर्ड है, और 10 years ऑन द कंप्रेसर। सो एक्सलेंट वारंटी मॉडल, वेरी गुड प्राइसिंग, 28,000 का प्राइस है, एंड फीचर लोडेड। सो अगर मुझे इस लिस्ट में से ये दोनों में से कोई भी मॉडल मिलता है तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बाय। बाकी भी बुरे नहीं है, बट दे आर द बेस्ट ऑफ द 6। मैंने आपको बेस्ट एसी के लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिए हैं। इन 6 के 6 में से आप कोई भी ले लो, वो बुरा नहीं होगा। आप अपने लिए कौन सा लेना चाहते हो, आपकी नीड के हिसाब से कौन सा सूट करता है, ये डिसीजन हमेशा आपका ही रहेगा। आपका हार्ड अर्न मनी है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है कि आप अपना पैसा बेस्ट पॉसिबल जगह पे खर्च करें, आपको चीज भी अच्छी मिले, लॉन्ग लास्टिंग हो, और एक प्लेजर ऑफ बाइंग होता है ना, कि मुझे लेके ऐसा फील होता है कि यार मैंने अच्छी चीज ली है। यही मेरा गोल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और पसंद आया है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।